बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी है। उसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरां वजीर आजम की तकर्री तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58 की शिक 1 के तहत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ भी हमारे साथ हैं, जबकि अयाज अकबर यूसुफ जई भी हमारे साथ हैं। नौशीन, इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात हैं? सदर मुमलिकत ने साइन कर दी है, तस्वीर भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करने की जो समरी थी जो कि उनको वजीर आजम की जानिब से भेजी गई थी, उस पर दस्तखत कर दी है। और सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील की जो वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58A के तहत जो है वो 1 के तहत दस्तखत किए हैं। सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है इस पर लाहौर में दस्तखत किए हैं, क्योंकि इस वक्त सदर मुमलिकत जो है वो लाहौर में है और वहाँ पर उनको इरसाल हुई थी ये समरी, जिस पर अब उन्होंने दस्तखत कर दी है। और उसके बाद जो कौमी असम्बली है वो तहलील हो गई है। जी ठीक है, कौमी असम्बली अब तहलील हो गई। नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, अयाज अकबर यूसुफ जई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अयाज, आपके पास क्या तफसीलात हैं? इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत अब मुकम्मल हो गई? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी नौशीन ने आपको बताया कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील करने की समरी थी, वो दस्तखत करने के बाद जो सदर मुमलिकत भिजवाई थी वहाँ से भी साइन हो गई है और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। कौमी असम्बली की तहलील के साथ साथ काबीना भी तहलील हो गई है। तमाम वज़रा भी जो है वो इस वक्त अपनी अपनी वजारतों से अगर आप कहें कि फारिग हो गए हैं। साथ साथ जैसे कि ये कहा जा रहा था कि शायद अगर सदर मुमलिकत 48 घंटे तक इस पर दस्तखत नहीं करते तो खुद ब खुद ही ये समरी जो है वो तहलील हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म हाउस से ये समरी गई है, सदर मुमलिकत लाहौर में थे, वहाँ से उन्होंने दस्तखत किए, बाकायदा तौर पर उन्होंने दस्तखत की तस्वीर भी जारी की ऐवान सदर की जानिब से। साथ साथ अब जो है 2 से 3 दिन जो है वो अब निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के जो है वो लगने हैं। जब तक वो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर नहीं होता उस वक्त तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म की फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। और साथ साथ जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म आएंगे, साथ ही काबीना जो है उसकी तश्कील का अमल भी शुरू हो जाएगा। इस हवाले से इत्तेहादी जमातों की जो है वो बैठक जारी है, अभी भी मुशावरती अमल जारी है। ज़राए बताते हैं कि 2 नाम जो है वज़ीर आज़म के लिए वो फाइनल हुए हैं। उसमें से मुस्लिम लीग के जो कायद है मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अप्रूवल देनी है। यहाँ से तमाम मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है। अब वो जिसके नाम की मंजूरी देंगे वही निगरान वज़ीर आज़म होगा। उसके बाद जो मुशावरती अमल हो रहा है कि वज़रा कौन कौन होंगे, किस किस मिनिस्ट्रियों में क्या क्या तकसीम होगी, उस हवाले से मुशावरती अमल भी ज़राए कहते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। नाम जो है वो जितने इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आपस में डिस्कस भी कर लिए हैं। तो 2 से 3 दिन में ये तमाम निगरान अबूरी सेटअप का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा और इस तरीके से फिर आगे इलेक्शन की जानिब जो है वो बढ़ा जाएगा। जी ठीक है नौशीन, वज़ीर आज़म ने असेंबली तोड़ने की समरी में सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त भी की थी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और इसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58 की शिक 1 के तहत की है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दी और असम्बली सदर आरिफ अलवी को भिजवाई थी। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की शिक 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाना होते हैं। वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की समरी में सदर से अबूरी हुकूमत की तश्कील देने की भी दरख्वास्त की है। अयाज अकबर यूसुफ जई और नौशीन यूसुफ हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।